क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है, जब हम फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट, और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है, और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहे पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा, और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसल देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है, और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा। हमारे चावल को लेकर, जब चावल बॉयल हो रहे होते हैं तो उन्हें हमें ज़्यादातर चलाना नहीं होता है, लेकिन ऊपर से ही हमें चावल को देखना होता है। यदि हम ज़्यादा चलाएंगे तो हमारे चावल टूट सकते हैं, कट सकते हैं, इसलिए हमें ऊपर से ही इस तरह से लेना है। तो चावल हमारा अभी थोड़ा सख्त है, तो बस इसमें उबलते हुए में भी अगर हम एक लौंग डाल देते हैं तो हमारे चावल की खुशबू बढ़ जाती है। यदि आप छौंक में लौंग ना डालना चाहें तो इस तरह से उबलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं, तो इसकी महक से हमारे चावल अच्छे हो जाते हैं। तो अब हमने एक चावल छानने की छलनी और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है, तो जो इसका मान छनेगा वो नीचे वाले बर्तन में जाएगा, और हमें आराम से भगोने को उठाने के बाद सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके इसका पानी को निकालना है। यदि हम तेज़ प्रेशर से डालेंगे तो हम जल सकते हैं, गर्म शीट हमारे ऊपर आ सकती है, इसलिए आराम आराम से पहले थोड़ा पानी निकालिएगा, फिर उसके बाद हमें चावल को डालना है। तो इस तरह से हम जलने से बच सकते हैं। तो बस अब हम चावलों में थोड़ा देसी घी लगाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो हमारा चावल एक खिल जाएगा, और हमारे चावलों में बहुत अच्छी सी महक बनेगी। अब बारी आती है इसके मांड की। जो इसका पानी निकला है इसे फ्रेंड बिल्कुल ना फेंकें, इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो इस पानी को ठंडा करने के बाद अपने किसी पास में गाय भैंस को डाल दें, या आपके घर हो तो उन्हें डाल दें, इससे दूध बढ़ जाता है। तो इस पानी से आप कपड़े में कलफ भी लगा सकते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं कलफ वाले, तो इनसे कलफ लगाया जाता है। तो मैं अभी एक छोटे से कपड़े में आपको कलफ लगा कर दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से कपड़े में लगाना है। सबसे पहले तो कपड़े को उसमें डुबो देना है और 2-3 मिनट के लिए उसमें रख देना है, और उसके बाद उसे निकाल करके बिना निचोड़े इसी तरीके से सुखा देना है, तो कपड़े में कलफ लग जाता है। तो इस तरह से इस मांड का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे बिल्कुल भी नाली में ना फेंकें। एक यूज़ में और बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है हमने गिलास और प्लेट, और उसमें ऐड किया है हमने पानी, और इसमें हम 1 चमचा भर के चावल का पानी इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, और आप इसे ड्रिंक की तरह भी पी सकते हैं। ये बहुत ही एनर्जी वाला गिलास है, इसमें कैल्शियम होता है। तो आप फ्रेंड्स ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली रोटी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब क्या होता है फ्रेंड्स, राजस्थान में समय कम होने के कारण मोटी रोटी बनाते थे, और इस तरीके से चिमटे से उसमें इस तरह से आटे को इकट्ठा करते करते कंगूरे से बनाते जाते थे। तो इस तरीके से जो रोटी बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है, और इससे क्या होता था कि मोटी सी एक रोटी बनाओ और उसके ऊपर खूब सारा घी डालो, और वो रोटी इतनी मोटी होती थी कि एक इंसान का आराम से उससे पेट भर सके। तो इस तरह से समय की बचत की जाती थी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने तो ये रोटी ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, तो इस तरीके से चिमटे से मैंने इसमें कंगूरे बनाए हैं, और इस तरह से मैं दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेती हूँ, और फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बनाकर देखिएगा। तो इस तरह से हमने रोटी को बनाया है, और इस रोटी को हम अच्छे से करारी होने तक सेक लेते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से सेकने के बाद इसमें खूब सारा घी लगाया जाता है। यूँ कहिए कि इसमें चमचा भर के घी रोटी के अंदर भरा जाता है,
और रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक तो क्रिस्पी हो जाती है और ऊपर से इसमें बहुत सारा घी डाला जाता है। और फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इस पर मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्ची भी डाली है और मिर्ची डालने के बाद इस पर नमक भी डाला जा सकता है। और इस तरह से आप इसे दही को से खा सकते हैं। जब आपके पास समय ना हो तो आप सब्जी बनाने से बच सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तकिया होता है उसके ऊपर जो कवर लगा होता है वो साफ़ सुथरा होता है, तो उसे हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जब हम तेल वगैरह अपने सिर में लगा लेते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारा तकिया ख़राब हो जाएगा और हमें तकिया भी लगाना होता है। तो हमारे घर में जो खाली टी शर्ट है या खाली टॉप है ये पड़े रहते हैं, तो आप इसको तकिए पर चढ़ा सकते हैं। तो जो अगला वाला हिस्सा है या तो उसे मशीन से सिल करके काट के फेंक सकते हैं या फिर इसी तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकती हैं और इस तरह से जो आपका नीचे वाला जो तकिए का कवर है वो बच जाएगा और ऊपर वाला ही गंदा होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या आप इनका पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपके जो टॉप वगैरह बेकार पड़े रहते हैं उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ट्रिक आती है बॉबिन केस को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा जो बॉबिन केस होता है ढीला पड़ जाता है और सिलाई हमारी मशीन ख़राब होने लगती है और हम सोचते हैं कि हमारी मशीन ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें इसको देखना है कि अगर ये ढीला चल रहा है तो सिलाई अच्छी नहीं आती है, तो हमें इसे निकाल लेना है। और इसके लिए हमें एक चीज़ लेनी है। हमें या तो कोई कागज़ लेना है या फिर आप कपड़ा भी ले सकते हैं कॉटन का, या बुकरम भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने चौकुंटा एक काट लिया है, चौकुंटा पीस, और इसके रखने के बाद इसे गोल गोल हम निशान लगा लेते हैं। निशान हमें बिल्कुल सेंटर में ही लगाना है। तो बस इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया है और अब इसे हम कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसको 4 तह में बना लिया है और बस हम इसके निशान पर कट कर लेते हैं। पहले तो बाहर वाला पार्ट कट कर देते हैं, तो इसे कट करने में भी आसानी हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा ही करना पड़ेगा और ये हमारा गोल शेप निकल आएगी। और हमें अब आगे से भी हल्का सा काटना है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसी तरह से काटने के बाद अब बस हमारा ये एक गोल कागज़ निकल आया है। तो बस इस कागज़ का हमें अब यूज़ करना है। तो इसको हमें बॉबिन केस के अंदर फिट कर देना है। इस तरह से लगाने के बाद में हमें एक पेंसिल से या किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरह से इसके अंदर बैठा देना है और बस इसके अंदर हम शटल लगा देते हैं। तो शटल को लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो इसका धागा है वो इतना ढीला नहीं आएगा, जैसा होना चाहिए वैसे ही धीरे धीरे निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप अपनी मशीन की सिलाई को ठीक कर सकते हैं। क्या हो, अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी खाली बोतल को लेकर। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ खाली बोतल पड़ी रहती है लेकिन उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है, तो उससे हम एक ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो हमने चाकू को गर्म किया है और उसमें कट का निशान लगाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस हमने और बाकी हिस्सा कैंची से कट कर दिया है। इससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे कट करके अलग रख दिया है और इसको हम सेट कर लेते हैं। जो भी इधर उधर थोड़ा सा फालतू कट गया है या फिर उसे एक साथ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने ये बॉटल का हिस्सा बिल्कुल साफ कर लिया है और इस वाले हिस्से को भी हम ठीक कर लेते हैं। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा लगे उधर से थोड़ा सा निकाल देते हैं और इसमें हम अपने जो मेकअप का सामान होता है जब हम ट्रैवल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने आप लिपस्टिक, सिंदूर और नेल पॉलिश भी रखी है और इसमें क्रीम भी आ जाएगी। और इसी तरीके से आप छोटे छोटे सामान अपना रख सकते हैं और ऊपर से इसका ढक्कन इस तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने लिए मेकअप किट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं ट्रैवल वगैरह में। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये खाली बॉटल को लेकर। तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे चाकू से कट किया है गरम करने के बाद में, और अब मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया है और हमें बोतल का ये नीचे वाला पार्ट ही लेना है। तो इसमें मैंने डाला है नमक और अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ जो घर में हमेशा रहता है।
और ये मैं लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि लौंग और नमक और खाने वाले सोडे का जो मिलकर रिएक्शन पैदा होता है और इसकी बहुत भीनी-भीनी खुशबू आती है। तो अब इसमें हम लगा देते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हम एक रबर बैंड लगा देते हैं। यदि आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस पर एक रबर बैंड लगा दिया है और बस इसमें हम एक पेंसिल की सहायता से इसमें होल बना देते हैं। यदि आपके पास सलाई हो तो आप सलाई से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ होल बना दिए हैं ताकि इसकी खुशबू बाहर आ सके। तो बस इसे हमें कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर बेड स्मेल आती हो या आपके बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो या सोते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू बनती है वो मक्खी और मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और उसकी बैड स्मेल भी चली जाती है।